चलिए करते हैं इस सवाल को कैसे करना होगा। बहुत आसान है। 20% कीमत बढ़ गई। 20% कीमत बढ़ने का मतलब ये कि आप कहेंगे जो प्राइस था, कीमत थी, वो 5 से 6 हो जाएगी। 20% का यही मतलब होगा। 20% 1/5। देखिए 20% जो होता है वो क्या होता है, 1/5 होता है। तो कीमत कितनी हो जाएगी, 5 से 6 हो जाएगी, 5 to 6 हो जाएगी। अगर कीमत 5 से 6 हुई है, इसका मतलब जो उसका कंजम्पशन है वो उल्टा हो जाएगा। कंजम्पशन जो है वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा हो जाने का मतलब 6 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कंजम्पशन 6 से 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर वो पहले 6 उपयोग कर रहा होगा तो अभी कर रहा होगा 5। यदि वो पहले 6 उपभोग कर रहा होगा तो अभी कितना करेगा, 5 कर रहा है। तो आप बताइए 6 की जगह क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 6 की जगह दे रखा है 36। 6 यूनिट की वैल्यू है 36। अगर 6 की 36 है तो 1 की कितनी होगी, 6। अगर 1 की 6 है तो 5 की कितनी होगी, 30। अब ये नहीं पूछा कि कितनी अभी है, उन्होंने ये पूछा कि कितना कम करना होगा। कितना कम करना होगा तो मुझे बताइए, पहले वो 36 कर रहा था, अभी कर रहा है 30। पहले वो 36 कर रहा है, अभी कर रहा है 30। तो कितना कम करेगा, 6। तो 6 लीटर, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। 20 अभी का ठीक है भाई। अब ना इससे रिलेटेड टोटल 4 सवाल पूछे जाते हैं। वो 4 सवाल मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता हूँ आपसे। अगर आप वो कर पाए तो फिर इस तरीके के सारे सवाल आपसे सॉल्व होंगे। टोटल 4 क्वेश्चन मैंने पूछे, इस पर 4 ही क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार आप आराम से रीड करें, फिर करते हैं हम सॉल्विंग को। रोहित भैया बताओ तो। चलिए बहुत बढ़िया। हमारे साथ भूपेन चौहान जी जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर रेट तो 20 हो जाएगा। विच ऑप्शन, बी। बी ऑप्शन कह रहे हैं आप, ओके। भाई ये चारों ऑप्शन में कैसे, सब में केजी केजी लिख दिया, रुपए कहाँ है भाई, सभी में केजी केजी लिख दिया है। वही सर, तो पहले पहले जो पूछा है वो 20 हो जाएगा। अच्छा, मतलब जो जो पहले प्रारंभिक रेट कीमत है पूछा आप था। 20 कह रहे हैं, खपत कितनी कह रहे हैं आप, ओरिजिनल परचेस कंजम्पशन जो है। कोई बात नहीं, चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको। बहुत आसान क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है चीनी की कीमत में 10% कमी। कौन सा आ रहा है, नहीं किया। चीनी की कीमत में 10% की कमी आ गई तो 10%, 10% होता है 1/10। 10% कितना होता है, 1/10। अगर मैं कीमत की बात करूं, प्राइस की बात की जाए, तो प्राइस जो है वो 10 से 9 हो जाएगा। प्राइस जो है, कीमत जो है वो 10 से कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। कीमत हो गई 10 से 9। अगर कीमत 10 से 9 हो गई है मेरे भाई, तो जो कंजम्पशन है, मतलब जो खपत है आपकी, वो उल्टी हो जाएगी। उल्टी हो जाएगी मतलब 9 अनुपात कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 9 अनुपात कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये कहना है चाह रहा है कि अगर चीनी की कीमत 10% कम हो जाती है ना, चीनी की कीमत यदि 10% कम हो जाती है, तो जो रोहित जो है वो 2 किलोग्राम चीनी और खरीद पाता है। अच्छा, इसलिए आप कह रहे थे रोहित, बताओ कमी के कारण रोहित जो है वो 2 किलो चीनी कम खरीद पाता है, अधिक खरीद पा रहा है। 2 किलो चीनी अधिक खरीद पा रहा है। देखिए यहाँ पर आप समझने का काम करें। आप कहेंगे अगर पहले वो 9 खरीद पा रहा था तो अब 10 खरीद पा रहा है। पहले यदि वो 9 खरीदता होगा तो अब कौन सा कितना खरीद पा रहा है, 10 खरीद पा रहा है। तो 9 से 10 हो गया, तो कितना बढ़ा दिया उसने, एक बढ़ा दिया, 1। एक ज्यादा खरीद पा रहा है। आपके हिसाब से 1 यूनिट ज्यादा खरीद पा रहा है, पर क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, कहाँ गया, 2। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 2 किलोग्राम। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 किलोग्राम है, तो आप कहेंगे 9 की वैल्यू कितनी होगी, 18 किलोग्राम। और ये जो 10 है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 20 किलोग्राम। 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 किलोग्राम। तो 18 किलोग्राम हो जाएगी प्रारंभिक खपत, और बाद की खपत मतलब वर्तमान खपत कितनी होगी, 20 किलोग्राम। प्रारंभिक खपत आपकी आ गई है 18, तो प्रारंभिक खपत आपने लिख दी 18, और वर्तमान खपत कितनी आ गई है, 20। ठीक है, चलिए
प्रारंभिक खपत 18 और वर्तमान खपत कितनी आ गई? रोहित भैया को नहीं पता है तो पता चल जाए, कोई बात नहीं, हम बता रहे हो। तो प्रारंभिक खपत यदि 18 है तो वर्तमान खपत कितनी होगी? 12। अब कीमत भी निकालनी है आपको। अब आपको क्या निकालनी है? इसके साथ ही साथ आपको इसकी कीमत, बहुत आसान मैंने बना दिया इस क्वेश्चन को, इससे आसान नहीं हो सकता था। ये कहाँ लाइन जा रही है? देखें, अगर खपत आ गई तो कीमत बड़ी आसानी से जाएगी। आपके पास रुपए कितने? 400 रुपए। आपके पास रुपए कितने हैं? 400 रुपए। 400 रुपए में पहले 18 किलोग्राम ला रहे थे। 400 रुपए में पहले आप 18 किलोग्राम ला रहे थे, तो कीमत कितनी होगी? देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रारंभिक कीमत। 22.2। यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक कीमत कितनी हो जाएगी? 400 बटे कितना हो जाएगा भैया? 18 किलोग्राम। तो 18 से भाग लगा देंगे, तो 18 दूनी 36 और 4 बच जाएगा। 18 दूनी 36, 4 बच जाएगा। 18 दूनी 36, 22.22 कुछ आ रहा है, 22.22 आ रहा है, तो 22.22 आ रहा है। तो ये रुपए प्रति किलोग्राम क्या आ गई? आपकी प्रारंभिक कीमत आ गई। 22.22 रुपए प्रति किलोग्राम आपकी प्रारंभिक कीमत आ गई। अब प्रारंभिक कीमत अगर आ गई तो अब आपको वर्तमान कीमत भी चाहिए। प्रारंभिक कीमत के बाद आपको चाहिए वर्तमान कीमत, तो वर्तमान कीमत भी आ जाएगी। देखिए 400 रुपए में ही अभी भी आपके पास जेब में कितने रुपए? 400 रुपए भी अभी आपके जेब में है, लेकिन अब आप 20 किलोग्राम लेके आ रहे हो। 400 रुपए ही है, लेकिन अब आप लेके आ रहे हो 20 किलोग्राम, तो 400 में आप 20 से भाग लगा देंगे, तो आप पाएंगे वर्तमान जो कीमत है वो आ जाएगी 20 रुपए प्रति किलोग्राम। तो मतलब जो प्रारंभिक कीमत थी वो कितनी थी? 22.22, और जो वर्तमान कीमत है वो कितनी है? 20। देख लो भाई कौन से ऑप्शन में है। नहीं है कहीं, मुझे तो दिख नहीं रहा। देखिए 22.22 इसमें है, मतलब जो उल्टा आगे पीछे कर दिया इन्होंने। कोई बात नहीं, खैर आप ऑप्शन पे मत जाइए, मैंने चारों ही उत्तर लिख दिए। प्रारंभिक कीमत 22.22, प्रारंभिक खपत 18, वर्तमान जो रेट है वो है 20, और है ठीक है, वर्तमान खपत है वो जाएगी 20। ये तो दोनों ही 2020 थे। समझ आया? एक बार और बताया जाए। डन? समझ गए सर एक बार और। एक और बात, ठीक है कोई बात नहीं, एक बार और बता देंगे। देखिए पहली बात आपको बड़े ध्यान से समझना है कि 10% कीमत हो गई है कम। 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10। तो आप कहेंगे कीमत जो है कम हो रही। कीमत कम होने का मतलब कीमत 10 से हो गई है 9। यही मतलब होगा 10% कम होने का। 10% कम होने का मतलब यही होगा कि कीमत 10 से 9 हो जाएगी। अगर कीमत 10 से 9 हुई है तो जो खपत उल्टी हो जाती, खपत का अनुपात उल्टा हो जाता है, क्योंकि खर्चा पूर्ववत ही, खर्चा पहले जितना ही है, खर्चा नहीं बदल रहा है। खर्चा नहीं बदल रहा है तो खपत क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। मतलब खपत जो है वो 9 से कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। खपत 9 से कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। कंजम्पशन 9 से 10 हो रहा है। कंजम्पशन यदि 9 से 10 हो रहा है तो आप कहेंगे पहले यदि 9 हो रहा था, अब कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। पहले यदि 9 किलोग्राम खर्च कर रहे थे, अब आप 10 किलोग्राम खर्च कर रहे हो। कितना अधिक खरीद कर रहे हो खर्च, कितना अधिक खपत आप कर रहे हो, तो आप कहेंगे 1 यूनिट अधिक खपत आप कर रहे हैं। पर क्वेश्चन में कितना है? 2 किलोग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2 किलोग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2 केजी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 केजी है तो 9 की कितनी होगी? 18 केजी। और 10 की कितनी हो जाएगी? 20 केजी। 10 की कितनी होगी? 20 केजी। 18 केजी क्या है? प्रारंभिक खपत है, मतलब पहले आप 18 किलोग्राम निपटा रहे थे, अब आप कितने किलोग्राम निपटा रहे हैं? 20 किलोग्राम निपटा रहे हो। तो प्रारंभिक खपत 18 और वर्तमान खपत कितनी है? 20 है। लेकिन यहाँ पर नहीं रुकना है, अब आपको साथ ही साथ प्रारंभिक कीमत भी चाहिए और प्रारंभिक और वर्तमान कीमत भी चाहिए। तो प्रारंभिक कीमत कैसे आएगी? प्रारंभिक कीमत मतलब जो ओरिजिनल प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस क्या है? आप कहेंगे आपकी जेब में 400 रुपए हैं। आपकी जेब में कितने रुपए हैं? 400 रुपए हैं। 400 रुपए में आप 18 किलोग्राम ले आए। 400 रुपए देकर अगर आप 18 किलोग्राम ले आए हो तो कीमत कितनी होगी? 400 बटे 18, मतलब 22.22। ये आंसर होगा इसका। प्रारंभिक कीमत कितनी आ गई है? 22.22। ये प्रारंभिक है। अब आपको वर्तमान भी चाहिए, अब आपको चाहिए वर्तमान भी चाहिए, तो वर्तमान भी निकल आएगा। वर्तमान कैसे आएगा? वर्तमान आएगा ऐसे, आप कहेंगे रुपए अभी भी आपके जेब में कितने हैं? 400 रुपए हैं। लेकिन 400 रुपए में अब आप 20 किलोग्राम लेके आ गए हो। 400 में अब आप 20 किलोग्राम लेके आ गए हो, तो 400 में 20 से भाग लगा देंगे, तो प्रति रुपए कीमत कितनी होगी? 20। हाँ हाँ, तो खपत जो कंजम्पशन है उसका उल्टा हो जाएगा, 9:10 हो जाएगा। ये कब है? जब खर्च पूर्ववत है, पहले जितना ही है खर्च। 400 रुपए पहले खर्च था, 400 रुपए अभी भी है। अगर खर्च बदल जाएगा तो फिर कहानी कुछ और होगी।
लाइन क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को करिए। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कहा आपने, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन ए अंजू जी ने भी कहा है, बहुत बढ़िया। नीतू जी सी कह रही हैं। साठ। 60 का मतलब के डिवाइड ए होता है। ए ऑप्शन आपने कहा है। चलिए देख लेते हैं। आम के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से, तो कीमत की बात करूं, प्राइस, कीमत मतलब जो प्राइस जो है वो प्राइस कितनी हो गई, 20% बढ़ गई। तो 20% का मतलब होता है मेरे साथियों 1/5। हाँ, 20% की कीमत का मतलब होगा 5 से 6। मुझे वो 100 मान के आता था, एक्स वाले से नहीं। ठीक, हाँ वो बता, कीमत जो है 5 से कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। प्राइस जो है वो 5 से कितनी होगी, 6 होगी। बढ़ गई ना प्राइस 20%, तो बढ़ गई का मतलब 20 से कितनी हो जाएगी, 5 से कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। रोहित जी भी ये कह रहे हैं, ठीक है देखते हैं। अब अगर कीमत 5 से 6 है तो जो खपत है मतलब जितना आप खर्च कर रहे हो, निपटा रहे हो, तो निपटा रहे उल्टा हो जाएगा, मतलब 6 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा एक बात। इन्होंने कह दिया कि एक आदमी 40 रुपए में 4 आम कम खरीद पा रहा है, 4 आम कम खरीद पा रहा है। तो मुझे बताइए हमारे हिसाब से कितने कम खरीद पा रहा है। आप कहेंगे पहले अगर वो 6 खरीद रहा होता, अब वो 5 खरीद रहा है। कितने कम खरीद रहा है, 1 कम खरीद रहा है। पहले 6 अगर खरीद रहा था तो अब खरीद रहा है कितने, 5। 6 से 5 का मतलब ये है कि वो 1 कम खरीद रहा है। और 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी, 4। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी, 4 रखी। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 4। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 है तो 6 की कितनी हो जाएगी, 6 चौके 24। 6 चौके कितनी हो जाएगी, 24। मतलब 24 आम वो खरीद रहा था पहले। 24 आम वो खरीद रहा था कब, पहले खरीद रहा था। अब बहुत ध्यान से समझने की बात आप, पूछा है मूल्य वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य कितना था। तो पहले आप मूल्य वृद्धि से पहले एक आम का मूल्य बता दो। मूल्य वृद्धि से पहले आप सबसे पहले एक आम का मूल्य बताइए कि एक आम जो है, एक मैंगो कितने का आ रहा है। तो देखें, प्रारंभिक कीमत निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रारंभिक कीमत। प्रारंभिक कीमत, तो प्रारंभिक कीमत कैसे आएगी, आप कहेंगे 40 रुपए आपकी जेब में थे, 40 रुपए आपकी जेब में थे, फिर भी आप 24 आम लेके आ गए। 40 रुपए में, इसका मतलब 40 रुपए में 24 आम लेके आ गए। 40 रुपए में आप लेके आ गए कितने आम, 24 आम। तो ये आ गई किसकी, एक आम की कीमत आ गई। 40/24 की आ चुकी है, एक आम की कीमत आ चुकी है। तो 4 से काट देंगे 6 बार, और 4 से कट जाएगा 10 बार, 2 से और कट जाएगा तो 1.66। कोई दिक्कत नहीं, 1.6 नहीं करना, आगे सॉल्व हो जाएगा। 5/3 की आ गई है, प्रारंभिक कीमत आ गई है। अब इन्होंने एक आम का नहीं पूछा, इन्होंने कितने आम का पूछा है, 15 आमों का पूछा है। इन्होंने पूछा है 15 आमों का मूल्य बताइए। तो अगर एक का इतना है तो 15 आम का कितना होगा, 15 से गुणा कर देंगे। 5/3 इंटू 15। आप कहेंगे 3 से 5 बार, 5 इंटू 5 25। नीतू जी और दीपिका जी का आंसर बिल्कुल ठीक था, बाकी सबका गलत। ये ऑप्शन 60 कहाँ से आ गया। समझ आ रही बात। ठीक है, सभी को समझ आ गया। 100 मान के आप कह रहे हो, 100 मान की भी कुछ फर्क नहीं है। यही तो है कि अगर देखो, अगर हम 100 मान लें कि खपत पहले 100 हो रही है, अब 20% कीमत बढ़ गई है, तो 20% कीमत बढ़ने का मतलब 120 हो गई। तो आप कहोगे 20 कम करना पड़ेगा आपको, 20 का सामान आप कम लेके आ जाओगे।
20 का सामान कमी तो ला पाओगे, तो 20 का सामान आप 20 की कमी कर दो कितने पर, 120 पर, तो ये 1/6 हो जाएगा। मतलब अगर पहले 6 खरीद रहे थे, अब आपने 1 की कमी कर दी। यदि आपने पहले 6 खरीदा, अब 1 की कमी कर दी, तो आप 5 ला रहे हो। तो वही यहाँ भी सीन बन जाएगा कि 1 की वैल्यू कितनी है, 4, 1 की 4 है तो कितनी हो जाएगी, 6 की 24 हो जाएगी। तो 24 आम ले आया फिर से कितने में, 40 में। तो 40 में आप ले आए 24 आम, तो एक आम की कीमत इतनी हो गई। अब आपको चाहिए 15 की, तो आपने 15 से गुणा कर दिया, 4 से 6 बार, 4 से कितनी बार, या 8 से 3 बार, और 8 से 5 बार, 3 से कट जाएगा 5 बार, तो 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 25 आंसर। ठीक है, 1 यूनिट क्या था, 1 यूनिट की 4 को 15 की और 60 कर दी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना था, वहां से एक आम की तो निकालनी थी ना कीमत। वो तो सिर्फ ये पता चल रहा था कि 4 आम है, ये कीमत नहीं है। 1 यूनिट की वैल्यू 4 का मतलब वो 4 आम है, इतना खरीदा है। तो 6 की वैल्यू ये 24 आम है, 24 मैंगो है, रुपीज नहीं है। रुपीज तो केवल ये है 40 रुपए। तो 40 रुपए में 24 आम खरीदे, वो होता है। ऐसे करना था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको करिए। चलिए, नीतू जी ने कहा 25। यस, चंदू भाई भी कह रहे 25। ओके, साक्षी ने सी कहा 25, बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया शाबाश। देखिए, चावल के मूल्य में सिक्का तूफान सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। अरे वाह, मजा आ गया। चलिए देखिए, चावल के मूल्य में 20% की गिरावट आ गई। 20% गिरावट आने का मतलब मैं बता देता हूँ क्या है। 20% गिरावट, गिरावट 20% होता है 1/5। गिरावट आने का मतलब ये है कि अगर पहले 5 की कीमत, तो अब कीमत हो गई है 4। ये प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं, ये मैंने बात कर दी है प्राइस की, कीमत की बात करी। अगर प्राइस 5 से 4 हुई है, तो जो क्वांटिटी कह दें या कंजम्पशन कह दें, तो कंजम्पशन 4 से कितना होगा, 5 होगा। कितने कितना, क्या कह रहे हैं, कितने ही रुपए में कितना चावल खरीदा था, जो पहले 20 किलोग्राम चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। तो पहले पहले का दे दिया कि पहले 20 किलोग्राम चावल खरीदा, मतलब ये 4 की वैल्यू उन्होंने दे दी 20। 4 की वैल्यू उन्होंने दे दी 20 किलोग्राम। अगर 4 की 20 है तो एक की कितनी होगी, 5 होगी। अगर एक की 5 है तो 5 की कितनी होगी भाई, 25 किलोग्राम। 5 की हो जाएगी 25 किलोग्राम। तो क्या पूछा है, कितना चावल खरीदा जा सकता है, तो 25 किलोग्राम खरीदा जा सकता है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सी, सी तो है ही नहीं, 3 है। 1 2 3 लिखा है ना, 1 2 3 4। चलिए, इसको करते एक बार। हाँ, मतलब वही समझ गया था मैं। चलिए, ओके, अंजू जी ने ए कहा है, बहुत बढ़िया। यस सर, ऑप्शन ए। ठीक है तूफान। आकाश भाई बी कह रहे हैं।
जी कैसे कर रहे हैं आप इस सवाल को, कैसे अंजाम दे रहे हैं मुझे बताइए। किसी सर्कस के प्रथम श्रेणी का प्रति टिकट मूल्य 12 रुपए, प्रथम श्रेणी है और मूल्य 12 रुपए। सोचिए अब आप, जब टिकट का मूल्य घटा दिया जाता है तब दर्शकों की संख्या 80% बढ़ जाती है, 80% बढ़ जाती है, और कुल आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो अभी प्रत्येक टिकट का मूल्य क्या है, ये बताना। ये बहुत आसान है, लेकिन करेंगे कैसे, आसान तो है। देखिए आप मुझे बताइए, उसका जो कुल आय है वो कैसे निकलेगी, फिक्स करके निकल जाएगी। अच्छा मुझे बताइए, उसकी जो कुल आय है, जो सर्कस है उसकी कुल आय कैसे निकलेगी, टोटल इनकम जो है उसकी कुल आय कैसे निकलेगी। आप कहेंगे जो एक टिकट की कीमत है, मतलब कीमत, आप यहाँ लिख देंगे कीमत किसकी, टिकट की, टिकट की कीमत इंटू क्या, दर्शक। ऐसे ही होगा। मान लीजिए अगर 12 रुपए टिकट की कीमत है, 10 दर्शक आए तो 12 इंटू 10 कर देंगे तो 120 उसकी आय हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी। यस बिल्कुल ठीक है। जैसे अगर कीमत मान लीजिए 20 कर दी उसने और दर्शक 10 आ रहे तो 20 गुणा 10 कर देंगे तो कुल आय उसकी 200 रुपए हो जाएगी। 8 आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। कैसे किया जाएगा। हाँ 8 ही होगा। आकाश जी ने भी 8 कहा था, अब देखते हैं क्या उत्तर है। जब टिकट का मूल्य घटा दिया जाता है तब दर्शकों की संख्या 80% बढ़ जाती है, तो दर्शक 80% बढ़ गए। कैसे करेंगे। दर्शक 5 से 9 हो जाएंगे, 5 से 9, कुल आय 20% बढ़ गई, 5 से 6 हो गई। कीमत को ए से बी मान लेता हूं मैं, एक सेकंड रुकिए। 5 से 5 काट देते हैं तो 9 से 6 हो जाएगा, 3 से 2 तो 3 की वैल्यू 4, ठीक है 8 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए 8 सही है जिनका आ रहा था, चंदू जी ने कहा था 8 और भूपेन जी ने 8 कहा है, बाकी किसी ने 8 नहीं कहा, सब ए कह रहे थे। देखिए बहुत आसानी से आ गया, 8 आ रहे हाँ। चलिए कुल आय बराबर क्या है, कीमत इंटू दर्शक हो गए। मान लीजिए टिकट की जितनी टिकट बिकेंगी और जितने ही दर्शक होंगे वहीं से निकल आएगी उसकी कुल आय। कुल आय जो है, कुल आय टोटल, कुल आय कितनी बढ़ गई उसकी, 20% बढ़ गई। तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। 20% बराबर होता है 1/5। मतलब अगर कुल आय पहले उसकी 5 रही होगी तो अब नई आय कितनी है, 6। कुल आय अगर पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई, 6 हो गई। अब कीमत मान लीजिए, कीमत आपको नहीं पता कि कीमत का परसेंटेज क्या है, तो आप एक काम करिए कि कीमत को पहले ए मान लो, तो अभी न्यू कीमत कितनी हो जाएगी, बी। अगर ओल्ड कीमत, पुरानी कीमत ए थी तो नई कीमत कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी। दर्शकों की बात करते हैं दोस्तों, दर्शक जो है वो 80% बढ़ जाते हैं। दर्शकों की संख्या 80% बढ़ रही है, 80% का मतलब होता है 4/5। मतलब ये है कि अगर पहले 5 दर्शक आते तो अब दर्शक कितने आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। यदि पहले 5 दर्शक आते रहे होंगे तो अब आ रहे होंगे दर्शक 9। आप कहेंगे 5 से 5 कट जाएगा और 9 को उधर पहुंचा देंगे तो 9 ये हो जाएगा और 6 ये हो जाएगा, तो ए बाय बी। ए क्या था, पहले की कीमत, ए क्या है पहले की कीमत, और बी क्या है बाद की कीमत। अगर मैं इनको 3 से और काटूं तो ये 3 बार कट जाएगा और ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। 3 पहले की कीमत है और 4 अभी की कीमत है। 3 पहले की सर 2 कीमत है, बार कटेगा। कटेगा। 2 बार कट जाएगा, बिल्कुल ठीक है आपने। 3 पहले की कीमत है और 2 क्या है, अभी की कीमत है। और 3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी 12 रुपए, 12 रुपीज। तो 3 की वैल्यू है 12, एक की कितनी होगी, 4। अगर एक की 4 है तो 2 की कितनी होगी, 8 होगी। और कोई तरीका अगर हो आपके पास तो बताइए।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी आपका। चलिए इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। सी ऑप्शन, ए सी ऑप्शन, सॉरी सी, सी ऑप्शन, सी। सर यस 3,000 आएगा सर। जी जी 3000 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है रोहित जी। देखिए एलिगेशन भी आप लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जो लगा दीजिए। एलिगेशन से मुझे लगता है बहुत खूबसूरती से और बहुत जल्दी हो जाएगा। एलिगेशन से क्या होगा, इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। देखिए कैसे बता देते हैं आप यहाँ पर देखिए वृद्धि ही वृद्धि आपको लिखना है, केवल केवल आप वृद्धि लिखें। यहाँ पर मेल पुरुषों की जनसंख्या और यहाँ पर आपको फीमेल मतलब महिलाओं की जनसंख्या आपको लिखना है। टोटल जो कस्बे की जनसंख्या थी वो थी 8000। कुल जनसंख्या कितनी थी आपके पास, 8000 थी। कस्बे की जनसंख्या 8000 है। अगर पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि हो जाए तो पुरुष में कितनी की वृद्धि हो जाएगी, कितनी की वृद्धि हो जाएगी। 8000 का आप निकाल लेंगे 6%, 20 से 20 कट जाएगा, 8 छिंग 48, तो पुरुषों की संख्या कितनी बढ़ जाएगी, 480। सिमिलरली महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि देखी गई, तो 8000 का आप निकाल लेंगे 10%, 10% आप निकालें, 10 20 कट जाएंगे, तो महिलाओं की संख्या में कितनी की वृद्धि है, 800 की। ओवरऑल अगर मैं मिला के बात करूं कि दोनों की जनसंख्याओं में कितनी की वृद्धि है, दोनों की मिला के ओवरऑल बात करें तो आप कहेंगे पहले 600 जनसंख्या, सर। यस 8000 थी, अब हो गई 8600। 8000 से 8600 का मतलब है कि 600 की हो गई है वृद्धि। केवल वृद्धि वृद्धि ही हमने लिखा है, सेम चीजें होती, सेम टाइप की चीजें होती है एलिगेशन में। यहाँ पे मैंने इंक्रीज लिख दिया, यहाँ पर भी मैंने इंक्रीज लिख दिया और यहाँ पर भी मैंने इंक्रीज लिख दिया। अब 800 में से 600 जाएगा तो कितना आएगा, 200। 800 में से 600 जाएगा तो कितना आएगा, 200। और 600 में से 480 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 120, 120। अब आपकी मर्जी, आप 40 से काट देंगे तो आप पाएंगे 40 से कट जाएगा 5 बार, 40 से कट जाएगा 3 बार। मतलब यदि 5 पुरुष हैं तो 3 महिलाएं हैं, 5 पुरुष हैं तो 3 महिलाएं, टोटल कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। और 8 की वैल्यू कितनी है, 8000 है। 8 की वैल्यू 8000 है तो एक की कितनी होगी, 1000। एक की अगर 1000 है तो महिलाओं की पूछा है तो महिलाओं की कितनी होगी, 3000 होगी। सी ऑप्शन थर्ड वाला बिल्कुल ठीक था। हाँ 3000 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा ब्रैकेट में आरपी और लिख दिया आपने। ये भी ठीक है। चलिए और कोई तरीका बताएं या एक ही तरीका पर्याप्त है, पर्याप्त है मुझे लगता है। और 56 तरीके हैं अपने पास, पर ठीक है एक तरीका है। और बता दूं, लो भैया एक और बता देते हैं जी, इनको जानना है। हाँ पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि, ठीक है बता रहा एक तरीका और देखिए। पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि देखी गई है। यह एक काम कर, एलिगेशन से एक तरीका और हो सकता है। आप चाहें तो परसेंटेज परसेंटेज बना लीजिए। जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने मेल को लिखा 6%, फीमेल कितने बढ़ गई 10%, और यहाँ पर भी आप परसेंटेज लिख दीजिए, यहाँ पर भी आप लिख दीजिए परसेंटेज। तो 8000 से 8600 हो गया है। 8000 से 8600 होने का मतलब 600 की वृद्धि हो गई। 600 की वृद्धि हो गई कितने पर, 8000 पर, इंटू 100, इंटू 100। तो यहाँ से भी परसेंटेज निकल आ जाएगा दोनों का ओवरऑल। एक दो, हाँ 7.5। बिल्कुल ठीक है, एक दो, कितना आ रहा है, 7.5 आ रहा है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 7.5। तो 10 में से 7.5 जाएगा तो आएगा 2.5, और 7.5 में से अगर हम 6 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1.5। 5 से काट देंगे तो 5 बार और 3 बार, क्या वही फिर से वही आ गया 5 3। तो इसका मतलब ये 5000 और ये 3000। ये भी तरीका था, आप ऐसे परसेंटेज बना के भी कर सकते थे। या फिर आप ऐसे कर सकते थे, आप कहेंगे 8000 है जनसंख्या, 8000 है जनसंख्या, यहाँ पर है मेल और यहाँ पर है फीमेल। पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि देखी गई तो आपने यहाँ लिख दिया 6%। और जो महिलाएं उनकी संख्या में 10% की वृद्धि, तो 10% ना बोल के आप बोल सकते थे इनको 6% प्लस 4%।
6% प्लस 4%, क्योंकि 6% तो दोनों ही बढ़ रही। अब मैं मान के चलता हूँ कि अगर ऐसा होता कि पूरी जनसंख्या अगर 6% की दर से बढ़ी होती, ये जो महिलाओं के 4% है, इनको मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया, वैसे आप भी भूल जाते होंगे उनकी बातों को। ऐसे ही मैंने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ ये मान के चला कि 6% ही जनसंख्या बढ़ रही है, 6% की दर से ही पूरी जनसंख्या बढ़ रही है। तो अगर 8,000 की जनसंख्या 6% की दर से बढ़ेगी तो एक साल में कितनी हो जाएगी? 800 बढ़ जाएगी। 8,000 का 6% कितना होगा? 8 छिंग 48, 480। वृद्धि कितने को देखने को मिलेगी? 480 की वृद्धि देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल ठीक कहा, 480 की वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन वृद्धि हो कितने की रही एक्चुअल में? 600 की हो रही है। देखो 8,000 से 8,600 का मतलब वृद्धि हो रही है 600 की, लेकिन आपके हिसाब से आ रही 480 की। तो कितने का चेंज आ रहा है? 120 की वृद्धि आ रही, 120 की वृद्धि हो रही। तो 120 की वृद्धि क्यों हो रही है? 120 के जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है? 4% की वजह से। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जो फीमेल का 4% था, जो कि आपने जोड़ा नहीं, आपने उनकी बातों को इग्नोर करा, इसलिए ये डिफरेंस आ गया। ठीक है, इसलिए कहते हैं बात माना करिए, फीमेल का 4% ही 120 है, फीमेल का जो है 4% कितना है? 120 है। तो 4% की वैल्यू क्या है? 120। अगर फीमेल का 4% 120 है तो फीमेल का 1% कितना होगा? 30। अगर महिलाओं का 1% 30 है तो महिलाओं का 100% हो जाएगा 3,000। तो तरीके बदल देने से क्या क्वेश्चन का आंसर बदलता है? कभी नहीं बदलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चुनाव वाले सवालों की बात कर लेते हैं। चुनाव, ठीक है, थोड़े थोड़े बात कर लेते हैं चुनाव वाले सवालों की। चुनाव में क्या होता है मुझे बताइए। सबसे पहले चुनाव में क्या होता है? आधार कार्ड लगता है, बदलता है, कब बदल जाता है? हार जीत होती सर। हार जीत होती, बस और कुछ नहीं होता। पैसे बढ़ते हैं, दारू बढ़ती है, दुनिया भर की तमाम चीजें बढ़ती हैं, इस तरीके से चुनाव संपन्न होता है। इतना बड़ा हमारा लोकतांत्रिक देश है। अच्छा, ये एक चीज, इससे लोकतांत्रिक देश से मुझे एक बात याद आ गई, पहले मैं वो बता दूं फिर इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कल की क्लास हो सकता है थोड़ी लेट हो, 1 बजे से ना हो सकता है 3 बजे हो, 4 बजे, कितनी बजे हो सकती है? क्योंकि कल ना मेरी एक मैराथन क्लास है 7 बजे से, सुबह सुबह 7 बजे से स्टार्ट मैं करूंगा। ऑफलाइन में है, ऑनलाइन में नहीं, ऑफलाइन में मैराथन क्लास है, इंडियन पॉलिटी की, भारतीय राज व्यवस्था की क्लास है। तो वो सुबह 7 बजे से मैं स्टार्ट करूंगा और जब तक संविधान खत्म ना हो जाए तब तक चलेगी। ठीक है, मतलब संविधान निर्माण से लेके, संविधान निर्माण नहीं, संविधान के विकास से लेके 1773 से लेके, जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 से लेके संविधान का निर्माण कर देंगे और लागू कर देंगे 26 जनवरी 1950 तक। ठीक है, तो पूरा एक दिन में खत्म करेंगे, चाहे पूरे 10 घंटे लग जाए, 12 घंटे लग जाए, जितने भी घंटे लग जाए। तो अगर जल्दी खत्म हो गई, 1 बजे तक खत्म हो जाएगी, तो 1:30 बजे तक क्लास ले लेंगे। एक दिन में कैसे पढ़ाऊंगा पॉलिटी? पढ़ा दूंगा, आप आइए तो। टिफिन लेके आना है सबको, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आकाश जी, सभी को टिफिन लेके आना है कल। ठीक है, और एक्स्ट्रा लेके आना है, क्योंकि कम से कम 6 घंटे तक तो पढ़ेंगे, 1 बजे तक तो पढ़ेंगे, है ना, 7 से 1 बजे तक तो कम से कम पढ़ना है। थोड़ा ही बहुत मुझे लगता है बचेगा उसके बाद ही। ठीक है, दीपक जी कह रहे हैं मेरा भी ले आना, बिल्कुल ले आना, मुझे भी पढ़ना है, आप भी पढ़िए, जिनको पढ़ना है सब आइए कल। हाँ, और एक बात और बता देता हूँ, जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एमपी जीके के भी मैराथन है। उसके बाद मैराथन ही मैराथन चलेंगे। एमपी जीके की मैराथन संडे को है 3 बजे से, अभिषेक सर उसकी क्लास लेंगे 3 बजे से, जब तक मध्य प्रदेश खत्म ना हो जाए, चाहे 9 बज जाए, चाहे रात्रि के 12 बज जाए। अभिषेक सर के ऑफलाइन ही पास, चलेगा वो। हाँ ऑफलाइन ही चलेगा। अभिषेक सर के पास एक दिन का ही समय मिला है, तो वो 3 बजे से शुरू कर देंगे जब तक खत्म ना दे, क्योंकि उनका मेंस का पेपर है इसलिए। तो 3 बजे से वो मैराथन स्टार्ट कर देंगे। फिर हमारे साथ एक भूपेन सर है, वो आपको नेक्स्ट वीक में ही किसकी क्लास लेंगे? वो साइंस की क्लास लेंगे, साइंस की मैराथन चलेगी। साइंस की मैराथन का मतलब एक दिन वो बायो की क्लास लेंगे, एक बायो पढ़ाएंगे, एक दिन वो फिजिक्स पढ़ाएंगे, एक दिन वो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। और पूजा मैम जो है वो जियोग्राफी की क्लास लेंगी, जियोग्राफी की मैराथन चलेगी। जियोग्राफी की मैराथन नेक्स्ट वीक में आपको मिलेंगी। फिलहाल ये 2 अभी फिक्स हैं। हिस्ट्री के लिए भी जुगाड़ कर दी, हिस्ट्री की भी है, हिस्ट्री के दीपक सर पढ़ाएंगे हमारे, दीपक मालवीय जी हैं, बहुत अच्छे टीचर है हिस्ट्री के। तो दीपक जी की भी नेक्स्ट वीक में क्लास लगेगी। तो मतलब अगर आप रेगुलरली आएंगे तो अगले 1 हफ्ते में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे एमपी पुलिस का, है ना जी। बस मैराथन मैराथन के, तो क्योंकि इतना वक्त भी नहीं है कि आप डिटेल में एक एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट है उसको आप 10-10 दिन तक पढ़ रहे हैं, इतना वक्त नहीं है। अगर आप एक दिन बस पढ़ लीजिए, यहाँ पर पढ़ लीजिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कम से कम आपको पता तो चल जाए कि पढ़ना क्या है।